हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र गोपाल है, लेबर स्टार डायरेक्टर। आज हम थोड़ी बात करेंगे डॉक्टर वसंत पटेल सर, क्राउन डायरेक्टर के साथ। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर होके भी एक काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे टाइम निकाल रहे हैं, और एक वेस्टेज करने का मेन आपका रीज़न क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र गोपाल। थैंक यू राजेंद्र गोपाल भाई। मेरा नाम डॉक्टर वसंत पटेल, MBBS डॉक्टर हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और सूरत से हूँ। और बहुत सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगभग 40 साल से मैं सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा लड़का डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट, ऑर्थोपेडिक और मैनुअल थेरेपी किया हुआ है। मेरी बहू है, वो भी डॉक्टर है, वो तो इंग्लैंड में पढ़ी लिखी है, मास्टर डिग्री है। मेरी लड़की है, वो भी डॉक्टर है, वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट है। जो जन्म से खोल खापड़ वाले बच्चे होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं। और मेरा दामाद है, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख का डॉक्टर है। मेरे घर में 5 डॉक्टर है और अच्छी तरह फर्स्ट क्लास चल रहा है। फिर भी मैं ये वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये प्लान देखा तो मेरे अपलाइन जो कल्पेश भाई पटेल है, और उसने मुझे बताया कि ये बिजनेस के अंदर पैसा तो है, पैसा के अलावा जो चीज़ बाजार में नहीं मिलेगी वो यहाँ से मिलने वाली है। जैसे कि सिक्योरिटी मिलेगी, टाइम मिलेगा। मैं मेरी बात करूँ तो मैं 365 दिन काम करने वाला आदमी है, इंक्लूडिंग संडे, हॉलीडेज, और कभी भी मैं क्लिनिक पर ही होता हूँ। और रात को 2 बजे, रात को 12 बजे, कोई 4 बजे, कभी भी कोई भी मरीज आता है तो मुझे अटेंड करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कभी भी फ्री होने वाला नहीं हूँ, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी कभी। मगर ये बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि अगर आप 2 से 5 साल अगर इसमें कंसिस्टेंटली अगर काम करते हो और एक लेवल आएगा, उसके बाद आप टाइम से फ्री हो सकते हो। तो मुझे अभी लगभग 3 साल होने वाला है और 3 साल में मैं ये बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर हूँ। और जब से कोरोना आया है तब से मैंने वो मेरा क्लिनिक पार्ट टाइम कर दिया है, एक टाइम में जाता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में जो सर, और लॉकडाउन में भी मेरा क्लिनिक तो चालू ही रहता था, क्योंकि मैं इमरजेंसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, आवश्यक सेवा के साथ, तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। तो मगर जब से लॉकडाउन था तब से मैंने एक टाइम चालू किया है और बाकी का समय मैं ये वेस्टेज में अभी देता हूँ। पहले मैं फुल टाइम क्लिनिक करता था और फुल टाइम क्लिनिक के साथ और जो भी मुझे टाइम मिलता था, दिन में 1-2 घंटा, 3 घंटा, तो जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव समय था उसको वो टाइम मैंने ये बिजनेस में मैंने लगाया। और 3 साल में मैं क्राउन डायरेक्टर पहुंच गया हूँ। आज मैं जो मैंने देखा था सपना कि मुझे टाइम मिलना चाहिए, मैं तो आज मैं पार्ट टाइम फ्री हो चुका हूँ और बहुत सारा अच्छा मुझे फील हो रहा है। और दोपहर के बाद मैं ये काम करता हूँ। और ये जो वेस्टेज का काम है वो भी एक बहुत बढ़िया काम है, वो भी सेवा का ही काम है। मान लो कि हम हेल्थ पर काम करते हैं, गांव में जाके एग्रीकल्चर के किसान लोगों को हम समझाते हैं, तो ये भी एक सेवा का ही काम हम कर रहे हैं। मान लो कि अगर ये हेल्थ पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को अगर कोई तकलीफ है उसे हम दूर करते हैं, तो वो उसमें जो हमें और जो ऊपर वाले से जो हमें दुआ मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। और इसमें हमें आराम, हम मानसिक शांति मिलती है। गांव में जाते हैं तो किसान लोगों के साथ हम बात करते हैं, किसान लोगों की बात हम सुनते हैं। और किसान लोग जो खेती करते हैं उसमें 30 से 40% खर्चा कम होता है, उत्पादन बढ़ता है क्वालिटी और क्वांटिटी में, और ज़मीन सुधरती, ऐसी बात है। तो ये एक किसान लोगों की भी एक किसान लोगों के लिए भी एक फायदाकारक चीज़ है और एक देश की सेवा भी है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अभी जो रोगों की संख्या बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, प्रेशर, हार्ट अटैक, हेमरेज, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ये सब रोगों की संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो रोग जो बढ़ रहे हैं, पहले गाँव में इतना रोग नहीं था, मगर आज हम गाँव में भी जाते हैं तो ये रोग हर घर पर ऐसा रोग हमें दिखाई देता है। तो हम ये जो इसका मूल कारण है कि हमें जो खाना मिलता है, जो मूल, तो किसान लोग अभी जो किसान लोग को खेती करते हैं और केमिकल से, मतलब कि रासायनिक खाद और जहरीली दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की वजह से हमें जो पोषक तत्वों वाला खाना मिलता है वो नहीं मिलता। तो बहुत सारा रीज़न है ये सब रोगों का, उसमें से एक रीज़न ये है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता। तो एक तरफ से ये हम समाज की, देश की और लोगों की भी सेवा करते हैं। तो मुझे ये बिजनेस में आके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आप डॉक्टर है, हाँ, और आपकी इतनी एज है, हाँ, तो भी आप आपके फील्ड में से टाइम निकाल देते हाँ, हैं। और कोई कोई यंग है हाँ, लड़के, और जो
8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं, तो उन लोगों से हम जब जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो देखो, सब लोग ये करने वाले नहीं है, जिन लोगों का भी नसीब में होगा वही वो करेगा। सब अच्छी चीज़ सब लोग स्वीकारते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छी बात है, सबको मालूम है। सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते, अच्छी चीज़ है, मगर सब लोग इस्तेमाल नहीं करें। इसी तरह ये बिजनेस भी इतना अच्छा है मगर सब लोग नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है अच्छी किताबें और अच्छे इंसान सब लोगों को समझ में नहीं आता, इसी तरह अच्छा बिजनेस और खुद का अच्छा फ्यूचर उन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं करते। खराब चीज़ होती है ना, वो भी सब लोग नहीं स्वीकारते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तम्बाकू खाना सबको मालूम है कि उससे कैंसर होता है, ऊपर लिखा होता है, फोटो भी चिपकाया हुआ होता है, फिर भी लोग तम्बाकू खाते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग खाते हैं, सबको मालूम है फिर भी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस है सब लोग करने वाले नहीं है, मगर हमारा काम क्या है कि हमें हमारे जैसे लोगों को इसमें ढूंढना है, बराबर? किसी को जबरदस्ती इसमें लाना नहीं है, बराबर? हमारा काम है कि हमारे पास जो चीज़ है वो हम उनको दिखाना है। जिनके भी नसीब में होगा, जिसके समझ में आएगा वो हमारे साथ आ जाएगा, जिसके नसीब में नहीं होगा वो नहीं करेगा। और ये मान लो कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है 60-70 साल से पूरी दुनिया में चल रहा है, बराबर? मान लो कि अमेरिका में उसकी शुरुआत हुई थी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग आज से 70 साल पहले। आज भी कई लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो अमेरिका में भी नहीं मालूम। तो यहाँ भी कई लोगों की ज़िंदगी पूरी हो जाएगी नहीं तो अभी उनको लोगों सबको मालूम नहीं होगा कि वेस्टिक टाइप का कोई बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई बिजनेस है, बराबर? तो ये सबके नसीब में होने वाला नहीं है, मगर जिनके भी नसीब में है वो अंदर आ जाएगा और वो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर, आपको मिलकर बहुत थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।